ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने, ये क्या अनर्थ कर दिया मैंने। बाबा, बाबा अब क्या होगा बाबा? अब मैं क्या करूंगी? मैं तो आपको ठीक भी नहीं कर पाई बाबा। अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी बाबा? बाबा वहाँ आरू देवदत्त भी घायल हो गए। अब मैं क्या करूंगी? मैं अमृत जल की रक्षा नहीं कर पाई बाबा। मैं सफल हो गई। आरू, 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 आरू। ये महाअमृत जल मेरे हाथों में है। ये महाअमृत जल अब मैं पीऊंगी। खुकुश रानी होने के बाद मेरा सपना था अमर होने का। इस बार इस जल को पीकर मैं अमर हो जाऊंगी। मैं अमर हो जाऊंगी। मैं अमर हो जाऊंगी, सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगी। फिर मुझे कोई नहीं हरा सकता। ये क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो। राजकुमारी, उठो, राजकुमारी, आरू। रो मत बेटी, रो मत बेटी, रो मत। बेटी रे, आदिदेव ने स्वयं तुम्हें निर्वाचित किया है, इसलिए तुम आदिदेव की गुफा में प्रवेश कर पाई। पवित्र अमृत जल को छू पाई तुम। आदिदेव की इच्छा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। बेटी रूपमती, अपने पूर्वजों का स्मरण करो, उनके आशीर्वाद की प्रार्थना करो। आदिदेव की पवित्र तलवार का आह्वान करो। तुम्हें आज सफल होना ही होगा बेटी, सफल होना ही होगा। इस अनर्थ को तुम्हें आज रोकना ही होगा। तुम ये कर पाओगी, तुम ये जरूर कर पाओगी, क्योंकि तुम ही रूपनगर की एकमात्र उत्तराधिकारी हो, एकमात्र उत्तराधिकारी हो रूपनगर की। हे, एकदम चुप। शर्म नहीं आती? तुम्हें इस हालत में छोड़कर रखा है। विक्रम देव, क्या सोच रखा है तुमने? तुम्हारी जान वापस कर दी तो क्या हुआ? तुम ऐसे ही सारी उम्र अपाहिज बने रहोगे। लेकिन उससे पहले क्या मैं ये अमृत जल पी लूं? उसके बाद एक एक करके पहले तुम्हारी बेटी को खत्म करूंगी, उसके बाद उसके साथियों को। वो सब बाद में करूंगी, पहले मैं अमृत जल पी लेती हूँ, ठीक है? जब तक तुम लोग जैसा चाहो वैसा तुम लोग अपना समय काटो, ठीक है? राजकुमारी, आप मेरी बात सुनिए। चाहे जो हो जाए, जो भी हो जाए, आप अपना मनोबल नहीं खोएंगी। आप अपना मनोबल नहीं खोएंगी। आप हमेशा याद रखिएगा, आप किसी की बातों पर ध्यान नहीं देंगी। आप सिर्फ महाराज की बात ही सुनेंगी। आप भूलिएगा मत। आप बहुत लड़कर इस जगह तक पहुंचे हैं। जैसे भी हो आपको उस खुकुश रानी चोटिला से आपको वो अमृत पात्र लेना ही होगा, लेना ही। सुनो, तुम लोग सुनो, सब लोग अपने अपने इष्ट देवता को याद कर लो, ताकि मरने से पहले तुम सबका दर्द थोड़ा बहुत कम हो जाए शायद, ठीक है? आदिदेव की
पवित्र तलवार का आह्वान करो। तुम्हें आज सफल होना ही होगा बेटी, सफल होना ही होगा। मुझे ये करना ही होगा, बाबा को ठीक करना ही होगा। बाबा, इतने लोगों की, उनकी आशा भरोसा सब कुछ तो मेरे ऊपर है। हे पूजनीय आदिदेव, मेरे हाथ से खो रानी चोटिला महाअमृत जल छीन कर ले गई है। वो जल पीकर अगर वो अमर हो गई तो फिर सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ। मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं उसे रोक सकूं। मुझे आपकी पवित्र तलवार को छूने का अधिकार दीजिए। आपने मुझे कहा था कि इस जल का दुरुपयोग ना हो, उसी दुरुपयोग को मुझे रोकना होगा। चोटिला से उस पवित्र जल को वापस लेने के लिए जो युद्ध मुझे लड़ना होगा, उसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। आज मेरी इतने वर्षों की परीक्षा का अंत होगा। अब मैं इस महाअमृत जल को पी पाऊंगी। रूपमती, तुम कर पाओगी रूपमती, तुम कर पाओगी रूपमती, तुम कर पाओगी।
बाबा 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 अब क्या होगा? अब क्या होगा बाबा? अब क्या होगा? अब मैं क्या करूंगी? अमृतजल, मेरा मेरा अमृतजल, मेरा अमृतजल कहाँ गया? कहाँ गया? कहाँ गया मेरा अमृतजल? मेरा अमृतजल कहाँ चला गया? कहाँ? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटी। पवित्र अमृत जल को ज्योतिला के हाथों से बचा लिया गया है, ठीक है, लेकिन धरती पर गिरने से उसकी शक्ति बिखर गई है बेटी। बाबा बाबा मैंने तो सिर्फ आदिदेव की तलवार से वार करके उस चोटिला के हाथों से महाअमृत जल को बचाना चाहा था, लेकिन अब क्या होगा बाबा? अब क्या होगा? ये महाअमृत जल अपने पात्र से मुक्त हो चुका है। 7 शक्तियों को एकत्र करके इस पवित्र जल की रचना हुई थी। अब ये टूट चुका है। 7 शक्तियां अपने अपने पात्र में लौट जाएंगी। अगर कोई कभी भी इन 7 शक्तियों को फिर से एकत्र करके किसी तरह इस पात्र में स्थापित कर सकेगा, तभी महाअमृत जल पुनर्जीवित हो जाएगा। अमृत जल का पात्र कहाँ है? कहाँ गया अमृत जल का पात्र? रूपमती, रूपमती, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। तुमने मेरा अमृत जल मुझसे छीन लिया है। मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। अरु! नहीं 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 ज्योतिला, नहीं 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 नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी को छोड़ दो। मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी है। मुझे मारो, मेरी बेटी को मत मारो ज्योतिला। अरुंधति, अरुंधति, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ, मेरी बेटी को बचाओ। रूपमती को मेरे हाथ से अब कोई नहीं बचा पाएगा। मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला है तुमने। तुम बच जाओगी ऐसा सोचा था ना, लेकिन अब मैं इसे खत्म करके ही छोड़ूंगी। नहीं नहीं, इतनी सी लड़की मुझे चोट पहुंचाएगी? हाँ, मुझे काबू में करेगी। अभी इसका गला दबाकर मार दूंगी। मेरे विष नाखून के वार से ये मरेगी इस बार।
क्या क्या आश्चर्य है। क्या क्या ये वही रूप है जिसने जिसने कभी तलवार तक नहीं पकड़ी। पूर्वजों का आशीर्वाद है इनके सर पर, इसलिए ये असंभव को संभव कर पा रही हैं, कर पा रही हैं। मुझे लगता है अगर हम इस तरह पड़े रहेंगे तो नहीं चलेगा, हमें उठकर खड़ा होना पड़ेगा, कुछ करना ही होगा। उठो उठो अभिराज, अभिराज उठो उठो। वो रही भरताल कुमार की मुझे दी हुई घंटी। वो ज्योतिला के पास थी। वो घंटी मुझे लेनी होगी, मुझे उससे वो घंटी लेनी होगी। संभल कर जाइएगा, संभल कर। तुमने मेरे राज्य को बर्बाद किया है, मेरी प्रजा को कष्ट दी है, मेरे बाबा को पत्थर बना दिया। उसके बाद मेरे बाबा को अमृत जल भी नहीं पीने दिया तुमने। तुम अपने पापा का फल तो पाओगी ही ज्योतिला। पूर्वजों की गई भविष्यवाणी अब सच हो गई है। मैं भी जिस पर विश्वास नहीं कर पा रहा था, दुविधा में था, उन सब दुविधाओं को मिटा रही है रूपमती। रूपमती साबित कर रही है कि वही रूपनगर के भविष्य की रक्षक है। नहीं, मैंने तुम्हें जितना कमजोर समझा था उतने कमजोर तो तुम नहीं हो राजकुमारी। भले ही तुम सूर्य वंश की हो, लेकिन खुश रानी ज्योतिला भी कम नहीं है। तुम नहीं जानती, अब मैं तुम्हें अपनी माया शक्ति से घायल करूंगी। बाबा, बाबा!
चोटीला को मारोगी। रूपमती, मुझे या उसे, या फिर जो वहां है उसे? हैं? बोलो, बोलो। बेटी रूपमती, दिमाग शांत रखकर लड़ती जाओ। माया विद्या को कैसे रोका जाए सोचो। इस बार मेरी 5 प्रतिमूर्तियां तुम सब पर हमला करेंगी रूपमती। हो सके तो रोक कर दिखाओ। छोड़ दो मेरे बाबा को, छोड़ दो बाबा को, मेरे बाबा को छोड़ दो, बोल रही हूँ। अब इस बार क्या करोगी रूपमती? अब और कितना लड़ोगी तुम अकेले? जिधर भी देखोगी उधर तुम्हें बस चोटीला ही दिखाई देगी। मेरे हाथों से आज तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी चोटीला, मुक्ति नहीं मिलेगी। नहीं, मुझे सोच समझ कर वार करना होगा। 5 में से सिर्फ एक ही असली चोटीला है, उसे पहचान कर वार करना होगा। लेकिन मैं समझूं कैसे कौन असली है?